नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बुक 12 में आप सभी का स्वागत है। एक आदमी एक बार व्यापार करने के लिए परदेश जाने लगा। जाते जाते अपनी पत्नी को बुलाकर उसने कहा, मैं प्रदेश जा रहा हूँ, तुम अच्छी तरह रहना, बच्चों को भी संभालना और अपनी सास का भी अपने बच्चों की तरह ही देखभाल करना। याद रखना, माँ से कोई काम मत करवाना। उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई, मैं ठीक वैसा ही करूँगी जैसा आपने बोला है, आप आराम से जाइए। वह आदमी तो परदेश चला गया। उसकी पत्नी ने दूसरे ही दिन माँ जी से कह दिया, माँ जी, आपके बेटे मुझसे कह गए हैं कि माँ को अपने बच्चों की तरह संभालना और उनको कोई काम मत करने देना। अब आप घर का कोई काम मत कीजिए, आप तो इन बच्चों के साथ खेलिए, खाइए और मौज करिए। बहू की बात सुनकर सास गहरे सोच में पड़ गई। फिर बोली, ठीक है बहू, अब मैं ऐसा ही करूँगी। कुछ दिनों के बाद बहू ने अपनी बेटी के कान छिदवाए। उस समय बहू को अपने पति की यह बात याद आई कि माँ को भी बच्चों की तरह ही संभालना। इसलिए बहू ने माँ जी के कान छिदवाने की बात सोची। उसने माँ जी से कहा, माँ जी, चलिए, आपके कान छिदवाने हैं। यह सुनकर माँ जी तो घबरा उठी और बहू से कहा, बहू, मुझे अपने कान नहीं छिदवाने हैं, अब इस बुढ़ापे में मैं क्या कान छिदवाऊं? बहू बोली, जी नहीं माँ जी, आपको तो यह करना ही होगा। मैं नहीं चाहती कि आपका बेटा मुझे कुछ कहे, इसलिए आपकी मैं अच्छे से देखभाल करूँगी। मेरी दोनों आंखें बराबर हैं, जैसी मेरी लड़की है वैसे ही आप भी हैं। माँ जी मन ही मन समझ गईं और सुनार के पास बैठकर उन्होंने अपने कान छिदवा लिए। सुनार ने कान छेड़े और कान में धागा भी डाला। बहू जिस तरह रोज रोज लड़की के कान में तेल लगाती थी, उसी तरह माँ जी के कान में भी लगाती रही। थोड़े दिनों के बाद बहू ने अपनी बेटी के लिए बाली बनवाई तो उसने अपने पति की बात याद आई। फिर उसने सास के लिए भी बाली बनवाई और कहा, आइए माँ जी, आपको यह बाली पहना दूँ। माँ जी ने कहा, बहू, मुझको बाली क्यों पहनाती हो? मैं बूढ़ी हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। बाली को तुम अपनी बेटी को पहनाओ, मुझको नहीं पहननी है। लेकिन बहू नहीं मानी, जबरदस्ती करके माँ जी को बाली पहना दी। इसके पश्चात माँ जी छोटे बच्चों के साथ अपना मनोरंजन करती, घूमती, खेलती और कई तरह के मौज मस्ती भी करती थी। बहू रोज माँ जी की चोटी में तेल डालती, चोटी गूंथती और सर पर ओढ़नी डालकर माँ जी को भी बच्चों के साथ खेलने के लिए भेजती। जब खाने का समय होता तो बहू उनको आवाज़ देकर बुलाती। ऐसे ही रोज का हाल था। जब बेटा घर वापस आया तो सबसे पहले उसने अपनी पत्नी से माँ के बारे में पूछा कि माँ कैसी है और कहाँ है, मुझे उनसे आशीर्वाद लेना है। पत्नी ने बताया, माँ जी तो गली में बच्चों के साथ खेल रही हैं, यहीं कहीं होंगी, आ जाएंगी। बेटे ने पूछा, क्या कहती हो? माँ गली में खेलने गई है, गली में तो बच्चे खेलते हैं, क्या बूढ़ी माँ कहीं खेलने जाती है? पत्नी ने कहा, मैं तो माँ को रोज खेलने भेजती हूँ। आपने ही तो कहा था कि माँ को भी बच्चों की तरह ही रखना।
मैंने तो बेटी की तरह ही माँ के भी कान छिदवाए और कानों में बालियाँ भी पहनाई, और जब लड़के की चोटी रखवाई तो मैंने माँ की भी चोटी रखवा ली। जब मैं सबको खेलने भेजती हूँ तो माँ को क्यों न भेजूँ? मुझको तो सबके साथ एक सा व्यवहार करना है। पति समझ गया कि उसकी पत्नी मूर्ख है, उसकी अकल का दिवाला निकल गया है। बाद में पति के कहने पर बहू ने माँ को पुकारा। माँ जी गली में से खेलते खेलते आईं और अपने बेटों को देखकर उसकी आंखों में आंसू छलक आया। माँ की हालत देखकर बेटा भी दुखी हो उठा। पत्नी की मूर्खता के लिए बेटे ने माँ से माफ़ी मांगी और अपनी पत्नी को बड़ी उल्टी सीधी सुनाई। दोस्तों, मंदबुद्धि पत्नी ने सास के साथ अच्छा किया या बुरा? अगर उसकी जगह कोई होशियार बहू होती तो क्या करती? आप ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इसी तरह से और भी मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।